प्रभु की प्राप्ति किसे होती है। एक सुंदर कहानी। एक राजा था, वो बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वात्सल्य एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो नियत अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे मेरी सारी प्रजा को भी कृपा करके दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले, ये तो संभव नहीं है। प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लेकर आना। मैं पहाड़ी के ऊपर सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सभी को दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखकर प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया, और तुम उस ओर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी भी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया और प्रजा में बचे हुए लोग और राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। और राजा रानी से कहने लगे, देखो ये लोग कितने लोभी हैं, ये भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि एक बहुत सुंदर हीरों का पहाड़ है और रानी हीरों की ओर आकर्षित हो गई और वो दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। और जब उसका मन नहीं भरा तो कुछ हीरों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। और वजन के कारण रानी के शरीर से वस्त्र अलग हो गए, लेकिन अभी भी हीरों का लोभ नहीं मिटा। यह देखकर राजन बड़े दुखी हुए और दुखी मन से आगे बढ़े और सचमुच भगवान वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और कहा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और कहाँ है तुम्हारे प्रियजन। मैं कब से बेकरारी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और राजन ने शर्म से अपना सर झुकाया। तब भगवान ने राजन को समझाया, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती है और वो मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। अतः जो जीव अपनी मन बुद्धि आत्मा से भगवान की शरण में हो जाते हैं, सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर प्रभु को अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं, उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। राधे राधे।